Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दुनिया भर के बाजारों से तेजी के संकेत। अच्छे नतीजों के दम पर डाउ जोन्स 238 अंक दौड़ा। ईसीबी के दरें नहीं बढ़ाने से बॉन्ड यील्ड 3% के नीचे फिसली। एशियाई बाजारों भी बढ़त के साथ शुरुआत, तो एसजीएक्स निफ्टी में भी तेजी। एक्सिस बैंक के बेहद खराब नतीजे, करीब 2200 करोड़ का हुआ घाटा। चौथी तिमाही में नए एनपीए 4 गुना और प्रोविजनिंग 3 गुना बढ़ी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और मारुति सुजुकी के नतीजे आज। पेटकेम कारोबार में शानदार ग्रोथ और जियो के मुनाफे में भी उछाल की उम्मीद। मारुति के मुनाफे में 19% की बढ़त संभव। सरकार नेशनल रिटेल पॉलिसी लाने की तैयारी में। छोटे मझौले कारोबारियों पर होगा फोकस, कंज्यूमर्स को भी मिलेगा फायदा। आवाज एक्सक्लूसिव। और आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों देशों के रिश्तों में नया मोड़ आने की उम्मीद। प्रोटोकॉल तोड़कर बीजिंग से बाहर मिलेंगे जिनपिंग। शुक्रवार की सुबह, हफ्ते का आखिरी लेकिन नई सीरीज का पहला कारोबारी सत्र और बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है ये नई मई की सीरीज भी। क्यों? क्योंकि फेड के बैठक पर, क्योंकि मॉनसून की चाल पर, क्योंकि जो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं उस पर, और साथ साथ ऑल इंपॉर्टेंट कर्नाटक चुनावों पर सबकी नजरें रहेंगी। इस सीरीज में हमको ये तमाम इवेंट्स बचाने हैं। जो पिछली अप्रैल की सीरीज थी, आपको याद होगा, बेहद स्ट्रॉन्ग नोट पे कल हमने देखा सीरीज की समाप्ति होती हुई 10,600 के ऊपर जाके फाइनली वो क्लोज देखने को मिला। इनफैक्ट पूरी सीरीज में निफ्टी में 4% का तगड़ा रिटर्न देखने को मिला है। तो फिंगर्स क्रॉस, ये जो नई मई सीरीज है, जो पॉजिटिव मोमेंटम बीती सीरीज में हमने देखा है, वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। वैसे मैं देख रहा था, हिस्ट्री कहती है मई में आमतौर पे भारतीय बाजारों ने सीरीज में पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। लेकिन चलिए जानते हैं कि ये सीरीज की शुरुआत कैसी होगी। इंपॉर्टेंट दिन है, रिजल्ट हेवी डे है और तमाम इंपॉर्टेंट दिग्गज कंपनियों के नतीजों के बीच बाजार पूरी तरह से इंतजार कर रहा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज और मारुति के नंबर्स पर। साथ साथ कल जो मैंने कहा 10,600 के ऊपर जाके हम क्लोज हुए थे, मदद आई थी बैंक शेयरों से। यस बैंक के नतीजे वो हाईलाइट थे और आज हमें एक्सिस बैंक के नंबर्स पे रिएक्ट करना है। साथ साथ जो यूएस में बार बार बॉन्ड यील्ड 3% के ऊपर चली जाती है, वो उसके चलते आज जो यूएस में जीडीपी के Q1 जीडीपी के आंकड़े आने हैं, उनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ती हुई नजर आएगी। इन सब के बीच अमेरिका में कल कामकाज तो अच्छा रहा। 1 से 1.5% का उछाल, डाउ में 238 अंक की मजबूती के साथ कामकाज, और इस समय बॉन्ड यील्ड जो है 3% के नीचे आपको ट्रेड करती हुई नजर आएंगी। इसीलिए एशिया मजबूत है और साथ साथ एसजीएक्स निफ्टी आना चाहिए आपकी स्क्रीन पर। यह सीरीज की शुरुआत तो एक पॉजिटिव नोट पे होने वाली है, 0.5% के उछाल की इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में ग्लोबली क्या संकेत हैं, क्या चल रहा है, इस पे बातचीत करूंगा नीरज वाजपेयी से रोज की तरह। प्रदीप पंड्या भी जुड़ेंगे जो आज का ट्रेड सेटअप आपको समझाएंगे, और कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान साहब जुड़ेंगे, तो उनसे जानेंगे निफ्टी नई सीरीज में कैसा आउटलुक और खास तौर पे आज के लिए क्या होगी स्ट्रैटेजी। लेकिन शुरुआत नीरज जी आपसे, अमेरिका में मजबूती क्या चल रहा है? देखिए, बढ़िया तेज़ी थी कल और नतीजे बेसिकली उसकी वजह थे। वहाँ घरेलू कंपनियों के जो नतीजे आए, खास तौर पे टेक्नोलॉजी के, उसमें AMD को लीजिए आप, फेसबुक को लीजिए आप, बहुत बड़े नतीजे दिए। वीज़ा फाइनेंशियल सेक्टर से भी अच्छे नतीजे आए, तो स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। खासतौर पर फेसबुक का शेयर तो बहुत शानदार रैली दिखी। तो बहुत दिन से जो ये नतीजों की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाती थी, किसी ने आउटलुक अच्छा नहीं दिया, गाइडेंस कमज़ोर दिया, तो जो गिरावट थी वो एक ही दिन में आपको कल उछाल के साथ खासतौर पर टेक्नोलॉजी शेयरों में आती हुई दिखी। एक बड़ा पॉजिटिव था। दूसरा ये था कि जो बॉन्ड यील्ड की आप चर्चा करें तो वो 3% से नीचे आ गई, क्योंकि ईसीबी ने अपनी ब्याज दरें ऐसे ही रखी हैं। तो थोड़ी सी नरमी हुई कि नहीं भाई, दुनिया भर में अभी थोड़ा सा एक राहत है, तो फौरी तौर पे वो जो 3 से नीचे आई तो एक साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस नहीं हुआ।
तो उससे भी थोड़ी राहत मिली। और कच्चा तेल भी अब एक बेस बना रहा है। देखिए वहाँ पे मुझे कंसर्न लग रहा है, वो एक बड़ा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि वो 74 और $75 के बीच में 4-5 दिनों से अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब भी ऐसे कंसोलिडेशन होते हैं तो या एक साइड की स्पट आती है, एक साइड में आपको बहुत तेजी से या तो उछाल देखने को मिलेगा या गिरावट देखने को मिलेगी। तो उछाल के पक्ष में तर्क ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा मन में शंका होती है कि वहाँ कंसोलिडेशन जो हो रहा है वो ऊपर साइड में जा सकता है। तो एक अगर वो छोड़ दे तो बाकी कहीं से कोई ऐसा नेगेटिव संकेत नहीं है। तो वो अब सवाल ये है कि वहाँ के नतीजों के, फेसबुक के नतीजे, वीज़ा के नतीजे, AMD के नतीजों से भारत की कंपनियां कितना क्यों लेंगी, ये एक अलग इशू है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मूड आज ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, तो दिक्कत वाली बात नहीं, मूड अच्छा है। और आज ग्लोबली बहुत कुछ होना है। आगे जब इवेंट्स कैलेंडर लेकर आऊंगा आपको तो बताऊंगा क्या क्या इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जिन पर हम सबकी नजर बनी रहनी चाहिए। लेकिन पहले काम करते हैं, निफ्टी की पिक्चर पूरी पेंट कर लेते हैं। प्रदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बीती सीरीज क्लोजिंग हाई नोट पे, इनफैक्ट पूरी सीरीज गजब के रिटर्न्स, क्या डेटा पॉइंट्स इंडिकेट कर रहे हैं इस सीरीज के लिए, किस तरह का रुझान है, और साथ साथ इस समय सेटअप कैसा नजर आता है? देखिए, मई की सीरीज आमतौर पे अच्छी रहती है मार्केट के लिए और उसकी शुरुआत आज हो रही है। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मार्केट काफी हद तक स्ट्रेच हुए हैं, क्योंकि इस एक सीरीज में हमने पिछले 2 सीरीज के नुकसान की काफी हद तक भरपाई करने की कोशिश की। इंडेक्स अभी भी उस लिहाज से जनवरी के हाई से अभी भी काफी नीचे है, लेकिन काफी सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स ने नए हाईज बनाए हैं और एक अच्छा शार्प रनअप देखा है। तो अब आप अगर इसको पॉजिटिव साइड में देखें तो ये कह सकते हैं कि हाँ, ये पिछली सीरीज काफी स्ट्रांग थी और जिस तरह का ऑप्शन सेटअप है सीरीज के पहले दिन, तो 11,000 के कॉल और 10,500 के पुट, तो एक बुलिश रेंज नजर आती है कि 10,500 से 11,000 के बीच ये सीरीज आपको घूमती हुई दिखाई दे। लेकिन वहीं ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस बार शुरुआत में जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है करीब 2.25 करोड़ शेयर्स के आसपास, वो पिछले 3 सीरीज के मुकाबले में ज्यादा है। तो मार्केट अब थोड़ा सा हैवी हो गया है, पहले बहुत हल्का था इसलिए हम निकल रहे थे। और देखिए, पुट कॉल रेशियो भी खास नीचे नहीं आया है। तो मार्केट, हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडर्स काफी ज्यादा बुलिश पोजीशंस इस वक्त होल्ड करके बैठे हैं ऑलरेडी, और ऐसे में यहाँ से अगर कोई भी झटका लगता है तो आपको प्रेशर देखे जाने की काफी आशंका है। आज के संकेत अच्छे हैं हमारे लिए, तो उम्मीद करें कि आप यहाँ से एक उछाल देखने को मिलेगा। देखिए, FII के कल बड़े आंकड़े जरूर आए थे, लेकिन बाजार एक बार ये सोच सकता है कि FIIs के जो कैश में बिक्री के आंकड़े थे उसके सामने उन्होंने चूंकि फ्यूचर्स में बाइंग की है, तो हो सकता है कि कुछ सिंथेटिक पोजीशंस रही हो जो आखिरी दिन काटी गई, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे थे। तो बाजार एक बार ही इसको इग्नोर करके ग्लोबल मार्केट में सुधार के ट्रेड के साथ जाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में ऊपर की तरफ 10,640 एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है, अगर वो पार हो गया तो हम 10,670 तक जाने की सोच सकते हैं। इससे ज्यादा ऊपर के टारगेट्स लेने इसलिए मुश्किल होंगे क्योंकि देखिए, निफ्टी बैंक कमजोर होगा, एक्सिस बैंक के खराब नतीजों की वजह से वहां पर आपको दबाव मिलता हुआ दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक को लेकर के ऐसी आशंका है कि अगर क्रिटिकल सपोर्ट एक बार टूटते हैं तो हम फिर से 24,700, 24,650 की तरफ फिसल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज आपको पहले घंटे में नजर निफ्टी बैंक पर रखनी चाहिए और उसके बाद ही अंदाजा लगेगा कि बाजार कितना बुलिश हो पा रहा है यहाँ से। ठीक बात। तो एक्सिस बैंक के नंबर्स का डिटेलिंग मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन ये सच है, मई सीरीज में परफॉर्मेंस भारतीय बाजारों का अच्छा रहता है। वो आपकी स्क्रीन पे वो एक बार रिटर्न्स दिखाएंगे। हम पिछले कई सीरीज में देखिए पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले। पता नहीं क्या हो सकता है, गर्मियों की छुट्टियां, बीवी बच्चे जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, तो लोग ज्यादा फोकस कर पाते हैं मार्केट्स में। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़े हैं मेरे साथ। श्रीकांत, ऐसा होता है क्या? लॉजिक यही है क्या? गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली ऐसा ही होता है और आजकल इनफैक्ट ये ट्रेंड और बढ़ गया है। तो और आपने इस बार देखा भी होगा कि इस बार टूरिज्म और होटल्स के शेयर्स में कैसी तेजी हुई है। नहीं, टूरिज्म होटल के शेयर में तेजी हुई तो फिर तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ घर का मेल भी जा रहा है। अभी तो गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर गए होंगे। लेकिन चलिए श्रीकांत, ऑन सीरियस नोट, क्या लग रहा है सीरीज कैसी रहने वाली है? मई की किस तरह का बिल्डअप नजर आता है? और मेरे लिए इस समय सीरीज की शुरुआत में स्ट्रैटेजी क्या होगी? आशीष जी, मुझे लगता है देखिए, सीरीज की जो पिछली सीरीज थी ना, उसमें आप देखोगे तो उसमें काफी हाई लेवल का कॉन्फिडेंस था बुल्स को और मार्केट एक तरफा चला था। 10,100 पे खुली थी, एक्सपायरी 10,600 पे बंद हुई है। 10,640 के लेवल्स को अगर आप आशीष जी देखते हो तो फरवरी के मंथ से, यानी फरवरी में जो मार्केट गिरा था उसके बाद एक भी बार ऊपर नहीं गया था। अगर आज मार्केट 10,640 के ऊपर अगर निकलता है तो यकीनन ये मार्केट 10,700 या 10,730 के एक
बेरिश कैप को जो उसने छोड़ा था उसको फिल करने पे जाएगा। तो आज के लिए तो स्ट्रेटेजी रहेगी कि 10,640 के ऊपर अगर खुल रहा है मार्केट, बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेंगे 10,550 पे, थोड़ा मैंने डीप रखा है स्टॉप लॉस क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, और टारगेट रहेंगे 10,730 के। ओह, तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने। सीरीज की शुरुआत लग रहा है इस क्लिप पे दिखा रहा है पॉजिटिव नोट पे होगी, और श्रीकांत भी मानते हैं खरीदारी करके ही चलना चाहिए। 10,735 के टारगेट्स। हाँ, स्टॉप लॉस थोड़ा डीपर क्योंकि अस्थिरता वोलेटिलिटी वाला सेशन हो सकता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। लेकिन श्रीकांत, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स। अच्छा, जैसे आपने पूछा था मुझे कि मंथ एक्सपायरी कैसे लग रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मंथ में लॉन्गेस्ट एक्सपायरी है ये। हाँ। और इसी वजह से मार्केट में, और वीक्स भी अगर आप देखेंगे तो काफी लो है, तो यहाँ पे काफी सारा बिल्टअप देखने को मिलेगा कॉल साइड पे, पुट साइड पे, क्योंकि इलेक्शन है जिसका रिजल्ट एक्सपेक्ट करना काफी मुश्किल होता है और वॉलेटाइल भी रहेगा मार्केट। बट एट द सेम टाइम अगर यहाँ से कोई भी बड़ी डीप अगर बिकॉज ऑफ एनी रीजन आती है तो मुझे लगता है फर्स्ट वो बाइंग में कन्वर्ट होगी। काफी सारे पोजीशंस हल्के हो चुके हैं। अच्छा, वो एक बात होगी। अभी दूसरी बात ये है कि अगर स्टॉक स्पेसिफिक मुझे मार्केट देखना है तो मुझे लगा है कि जिनके नंबर काफी अच्छा है वो स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, तो जिनके नंबर अच्छे आ सकते हैं। टीन प्लेट ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें हमने काफी अच्छी तेजी देखी थी। कल स्टॉक करेक्टेड था 230-235 के आसपास। मुझे लगता है उसमें लॉन्ग पोजीशंस बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 230 के और टारगेट रहेंगे 247 के या 250 के। ठीक है। और एक जो हमें स्टॉक अच्छा है, अच्छा लग रहा है, वो है मारुति। ये भी स्टॉक काफी अच्छा करेक्टेड है। 9350 से ऑलमोस्ट 8950 आ चुका है, 50% करेक्ट हो चुका है, और यहाँ से मुझे लगता है कि स्टॉक इजीली 9,050 या 9,100 के लेवल्स को दिखा सकता है। कल के जो लोज थे 8890 या 8880, उसी लेवल को मैं स्टॉप लॉस के बेसिस पे यूज करूंगा और लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की सलाह दूंगा मारुति। ओके, तो टिन प्लेट और मारुति सुजुकी, जिस दिग्गज के आज रिजल्ट्स आने हैं, चार्ट पे मजबूती, खरीदारी करने के मौके। रिजल्ट्स कैसे रहेंगे ये भी आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन पहले स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स। प्रकाशगाबा.com, इनका मानना है आईटीसी खरीद डालें। 382 का, मेरे ख्याल से ये 282 का, हाँ 282 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके। आंध्राटी, इनका मानना है एस्कॉट्स में खरीदारी करनी चाहिए और 4 डिजिट पे शायद ये जल जाता हुआ नजर आए, यानी कि 1000 का लक्ष्य यहां पे बनाए। और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग मानता है जैन इरिगेशन खरीदारी करें, 122 का लक्ष्य अगले 4 से 5 दिनों में हासिल हो जाएगा। यानी कि निफ्टी में बुलिश कॉल आता हुआ, और पांचों के पांचों जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आए हैं आज ट्रेडिंग के लिहाज से, सब में एक्सपर्ट्स खरीदारी करने के मौके ढूंढ रहे हैं। लेकिन चलिए आप खबरों वाले शेयरों पे फोकस, और रोज की तरह मेरे सहयोगी हेमंत घई तो जुड़ेंगे जो बताएंगे आपको आज के टॉप 5 स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन एक काम करते हैं, पहले चलते हैं सोनम के पास, क्योंकि आज सबकी नजरें हैं कल बाजार बंद होने के बाद जो एक्सिस बैंक के नंबर्स आए हैं। सोनम, हेडलाइन में पढ़ा मैंने, बड़ा डराने वाला लॉस का आंकड़ा आता हुआ। कैसे नंबर्स हैं, इतने तगड़े लॉसेस क्यों, और कैसा स्टॉक रिएक्ट कर सकता है आज? आशीष, बिल्कुल बेहद ही नेगेटिवली सरप्राइज किए तुम्हारे नतीजे में। 20 साल के बैंक की हिस्ट्री में पहली बार कंपनी ने एक क्वार्टरली लॉस दिया है, और ये कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है आशीष। भारी नंबर आया है, 2180 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज कर दिया है पिछले साल के 1200 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले। आपको बता दूं, जब से आरबीआई ने अपनी पहली एसेट क्वालिटी रिव्यू किया था अक्टूबर 2015 से, तब से अब तक एक्सिस बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो लगातार खराब होती हुई दिखाई दे रही है। बल्कि आप कह सकते हैं कंपनी के बैड लोन्स में 8 गुना बढ़ोतरी दिखाई दी है, और इस बार इसका भार कंपनी के नतीजों पर दिखाई दिया है। कंपनी के भारी एनपीए रिकॉग्निशन के कारण यह हुआ है, प्रोविजंस में बढ़ोतरी हुई है, और इसलिए कंपनी ने घाटा दर्ज कर दिया है। एसेट क्वालिटी इसके कारण बेहद ही खराब हो गई है, तो जो ग्रॉस एनपीए लेवल है वो 6.77% पे आ गए हैं पिछले तिमाही के 5.28% के मुकाबले, और जो नेट एनपीएज है वो 3.4% पे आ गए हैं पिछले तिमाही के 2.56% के मुकाबले। स्लिपेजेस जो है वहां पर भी भारी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है तिमाही दर तिमाही। 16,500 करोड़ पे अब स्लिपेजेस आ गए हैं, जो पिछले तिमाही में सिर्फ 4,000 करोड़ पे थे, तो लगभग 250% की बढ़ोतरी हुई है स्लिपेजेस में। और ज्यादातर ये जो स्लिपेजेस है वो पावर सेक्टर से जुड़े ही है। इसके साथ जो पॉजिटिव आया है वो एक ही है कि लोन ग्रोथ मल्टी क्वार्टर हाई पे है, लेकिन जो मार्जिन्स है वो मल्टी क्वार्टर लो पे आ गए। तो ओवरऑल खराब नतीजे डेफिनेटली एक्सिस बैंक से। एक्सपेक्टेशंस थी खराब नतीजों की, हम कह रहे थे कि अब तक का सबसे खराब क्वार्टर एक बैंक डिलीवर करने वाला है, लेकिन जो बाजार उम्मीद थी उससे भी खराब परफॉर्मेंस यहां पे आता हुआ, तो दिक्कत की बात है एक्सिस बैंक के लिए। लेकिन एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक के चलते बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स वापस रडार पे आएंगे।
लेकिन इनके अलावा हेमंत, आज के टॉप 5 शेयर्स कौन से हैं? बायोकॉन के ऊपर आशीष रखिएगा नजर। और देखिए, कल हम मान रहे थे कि नंबर्स अच्छे आएंगे, नंबर्स अच्छे आए भी हैं। रेवेन्यू देखिए 25% बढ़ा है, मुनाफे में 2% का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन्स यहाँ पर 200 बेसिस पॉइंट का अनुमान से ये कम निकल कर आए। तो बायोकॉन का शेयर रडार पर रहेगा, हालांकि ऑल टाइम हाइज के आसपास ही ये शेयर कारोबार कर रहा है। कल भी हमने देखा था इसने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था इंट्राडे में। एयू स्मॉल बैंक के ऊपर रखिएगा नजर, यहाँ पर एसेट क्वालिटी जो है वो इंप्रूव करती हुई नजर आई है। अर्निंग्स अगर आप ओवरऑल देखें तो एस्टिमेट से ये थोड़े से वीक हैं। आईडीबीआई बैंक, कल खबर चल रही थी कि एक्सेल एक कंपनी है, उसको 600 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है, उस पर सीबीआई जांच कर रही है। इन्होंने कहा है कि दरअसल उस कर्ज को इन्होंने पहले से ही प्रोवाइड फॉर कर लिया था। हालांकि सीबीआई ने कुछ बैंक के अधिकारियों से जांच करनी शुरू कर दी है, तो ये हैंगओवर इस स्टॉक पर रह सकता है, नजर रखिएगा। और श्रीराम सिटी का ऊपर भी रखिएगा नजर। देखिए, लोन ग्रोथ में तो पिकअप देखने को मिला है, निम्स भी स्टेबल है, लेकिन एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो गई है, वो घटती हुई नजर आ रही है। ग्रॉस एनपीएस 9% के पार निकल गए हैं और वो पहले थे करीब 6.25% के। तो एसेट क्वालिटी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। ये बाजार को शायद पसंद ना आए। श्रीराम सिटी के ऊपर फिर इस लिहाज से रखिएगा नजर। 12 रुपए का एक अतिरिक्त डिविडेंड भी इस कंपनी ने घोषित किया है। एसएल प्रोपैक पर रखिएगा नजर और यहाँ पर मुनाफा देखिए 1% घटा है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो हैं वो थोड़े से नर्म हुए हैं, करीब करीब 1% की नरमी ऑपरेटिंग मार्जिन्स में देखने को मिली है। एबिटा देखिए 3.5% घटा है। तो नंबर्स में कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन जो बोनस दिया है उससे शायद आज स्ट्रीट एक्साइटेड हो सकता है। एक शेयर पर एक शेयर का बोनस का ऐलान किया है एसएल प्रोपैक ने, तो इस स्टॉक पर भी रहेगी नजर फिर आज। ओके, इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पर रखें और क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। मैंने शुरुआत में कहा था एक रिजल्ट्स हेवी डे है, बाकी के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर चलेंगे, लेकिन आरआईएल, मारुति, एचपीसीएल और यूपीएल निफ्टी की 4 कंपनीज अपने आज तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। नीरज वाजपेयी अभी भी खड़े हैं स्टूडियोज में, आरआईएल के नंबर्स कैसे हैं आपको बताएंगे। लेकिन मई सीरीज की आज से शुरुआत होनी है। जागरण, प्रकाशन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट वगैरह की बोर्ड बैठक है, लेकिन Q1 जीडीपी के आज शाम को अमेरिका में आंकड़े आने हैं, उस पर सबकी नजरें रहने वाली है। और मैंने कहा था ग्लोबली बहुत एक्शन है, तो ये जीडीपी का आंकड़ा ही नहीं, ध्यान रखें इंटर कोरिया समिट की शुरुआत है आज। जो समिट है यानी कि किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया से निकल के दक्षिण कोरिया जाने वाले हैं और मैं लास्ट अपडेट पढ़ रहा था वो पहुंच चुके हैं। मिलिट्री गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें मिल चुका है, तो सबकी नजरें होंगी, होप जाग रही दुनिया की पीस को लेकर। तो खैर दुनिया का टेंशन तो ये समिट खींचने वाली है, लेकिन हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट मुलाकात है, वो आपकी स्क्रीन पर। चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं शी जिनपिंग साहब, वो पीएम मोदी को होस्ट करने वाले हैं। और खास तौर पे इंडिया, चाइना, भूटान का वो जो ट्राई जंक्शन को लेकर विवाद छिड़ा था डोकलम का, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट समिट होने वाला है, इंपॉर्टेंट मुलाकात होने वाली है। हालांकि एक इनफॉर्मल मुलाकात है, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट होगी। सबकी नजरें यहां पर, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, अयोध्या मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। लेकिन मैंने कहा था नंबर्स के लिहाज से तो शायद सबकी नजरें आरआईएल के नंबर्स पे होंगी, पर वो नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आने हैं। मेरे ख्याल से बंद होते होते 4-5 बजे के आसपास आमतौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित कर देती है। लेकिन बाजार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगी जो इस हफ्ते आरआईएल ने चाल पकड़ी है वो सस्टेन कर पाए, और उसके लिए जरूरी है कि परफॉर्मेंस कैसा है ये जानना। तो नीरज जी बने हुए हैं, नीरज जी बताएं आरआईएल से क्या उम्मीद रखूं? आरआईएल से आप बहुत अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। और तिमाही दर तिमाही नतीजों के अगर आप अनुमान देखें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे इस बार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी दिखाएगी। 12% की उछाल होगी, 1,12,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा, जो पहली बार होगा जो इसको क्रॉस करेगी। तो ये एक बड़ी है। दूसरा एबिटा लेवल पे आप देखेंगे 4.5% की ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चूँकि ये कंसोलिडेटेड नंबर तो इसमें रिलायंस जियो भी शामिल है। तो एक बिजनेस इनका जो पेटकेम वाला है वो सबसे बड़ा होगा, सबसे ज़बरदस्त ट्रिगर वहीं से देखने को मिल रहे हैं और वहाँ बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। तो पेटकेम पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। दूसरा इनका जो रिफाइनिंग है, जिस पे हमेशा जीआरएम पे लोगों की नज़र रहती है, इस बार $11.4 का जीआरएम आने की पूरी संभावना है। जो अगर आप तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो हल्की से उसमें कमजोरी है। उसकी वजह है कि क्रूड में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली पिछले 3 महीनों में, लेकिन फिर भी 11.4 जो सिंगापुर का बेंचमार्क है उससे करीब करीब $4.5 ऊपर है। तो रिफाइनिंग बिजनेस ही बहुत बेहतरीन करेगा। अब बात करते हैं जियो की। जो टेलीकॉम बिजनेस है पिछली एक तिमाही के दौरान, उसमें आप अगर हमारा अनुमान देखेंगे तो उसमें आरपू में थोड़ी सी कमी आएगी। उसकी वजह है कि कई बार प्राइस कट लिए गए, लेकिन उसके उलट इतने ज़बरदस्त एडिशंस हुए हैं कस्टमर के कि वो आपको रेवेन्यूज़ में दिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त जनरेट हुआ है। और जो जियो है वो प्रॉफिट भी आपको यहाँ करता हुआ दिखेगा। पिछली तिमाही मुकाबले ज़बरदस्त ग्रोथ है। तो तीनों ही बिजनेस को अगर आप कंबाइंड देखेंगे तो आपको शानदार ग्रोथ दिखेगी। तो रिलायंस आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगा
और जो मोमेंटम दिख रहा है वो बना हुआ है। चलिए, अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड। बात हुई आरआईएल की, तो बता दूं स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर स्वामित्व प्रबंधन इस चैनल का ऐसी कंपनी के पास है। ब्रेक के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर क्या है ये सोनम आपको बताएंगे। और चलिए जानते हैं ब्रोकरेजेस के रडार पर आज क्या है। सोनम बताएं। शुरुआत एक्सिस बैंक के साथ ही सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। ये पहली रिपोर्ट है जहां पे टारगेट बढ़ाया गया है, 600 से 650 का कर दिया गया है। बाय की रेटिंग को मेंटेन किया है, लेकिन ज्यादातर बाकी के जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने एक्सिस बैंक पे टारगेट कट किया है। जेफरीज ने 710 से 655 का टारगेट कर दिया है, नोमुरा ने 675 से 630 का टारगेट कर दिया है और सिटी ने 580 से 560 का टारगेट कर दिया है एक्सिस बैंक पर। यस बैंक पे टारगेट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने 400 का टारगेट बनाए रखा है, ओवर की रेटिंग है। जेफरीज है लेकिन 415 से 415 से टारगेट को बढ़ाकर 440 का कर दिया है और नोमुरा ने भी यस बैंक पर 375 से टारगेट को बढ़ाकर सीधा 500 का टारगेट कर दिया है। बाय की रेटिंग को मेंटेन किया है। ओके, तो एक्सिस और यस ये दोनों प्राइवेट सेक्टर दिग्गज बैंक्स को अपने रडार पे रखें। यहां पे एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद कमोडिटी करेंसी की स्ट्रेटजीज आपको बताऊं। और चलिए कमोडिटीज करेंसीज पर फोकस। कुंवर जी ग्रुप की स्ट्रेटजी है, कॉपर खरीद लें 464 का टारगेट, सोना बेच डालें 31,080 का टारगेट और रुपया आज फिर कमजोर होने का डर। कल तो 67 के लेवल्स को बचा लिया हमने, लेकिन आज 67.3 तक की कमजोरी, तो खरीदारी करने के रुपए में आप मौके ढूंढे। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।